ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। की जो टिप्पणी है काफी तल्ख है और कोर्ट ने कहा कि क्यों न इसको रद्द करना पड़े, ऐसा सारा क्लियर है। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कल टिप्पणी करी है और आज संभवतः उनका आदेश भी आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बात को दर्शाता है कि जिस बात को हम 2 महीने से कह रहे थे, जिस बात को किसान संगठन, हजारों लाखों किसान, पॉलिटिकल पार्टियां, गैर सरकारी संस्थाएं जिस बात पर जोर दे रही थी कि ये कानून बहुत जल्दबाजी में, बहुत ज़बरदस्ती से और बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाले कानून हैं, इसका एक तरह से पुष्टिकरण सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और इतना विरोध होने के बाद, गतिरोध होने के बाद सरकार ने जो रवैया अपनाया, किसानों को इस ठंड के मौसम में बार बार वार्ता के लिए बुलाया, उनकी बात सुनने से मना कर दिया, जो जिद का उन्होंने प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं उसको ठीक करने का काम न्यायालय ने किया है। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि अंतिम निर्णय क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जो किसान मांग कर रहे, जो बात को हम बोल रहे थे कि ये आत्मघाती हैं तीनों कानून, इसको वापस लेना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कल टिप्पणी की है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो सरकार का रवैया था, उनका काम करने का तरीका था, उनकी जो सोच थी, बिना चर्चा के, बिना संवाद के ज़बरदस्ती संसद में जो बिल पारित कराए थे, उस पर एक तरह से उन्होंने रोक लगाने का एक तरह से काम किया है। उसका सभी स्वागत करें, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि अंत में सरकार का क्या रुख रहता है इस निर्णय के बाद। बात पे अड़े कि हम भी ये कह रहे हैं कि इन तीनों लॉज़ को आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि समर्थन मूल्य की बात हो, स्टॉक लिमिट्स की बात हो, मंडियों को बंद करने की बात हो, ये सब बहुत बड़े एक आशंका लोगों के जहन में है। और सिर्फ किसानों में नहीं, आम नागरिक के मन में ये खौफ है, ये डर है कि 2/3 इस देश की जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर करती है, उन लोगों का भविष्य अधर में आ जाएगा। तो इन कानूनों को विड्रॉ करने की मांग किसानों की भी, हम लोगों की भी है। लेकिन जो जिस तरह से आंख मूंद के ज़बरदस्ती सैकड़ों किसानों की जान चली गई इन 2 महीनों में, उस पर जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो बहुत मार्मिक है और बहुत उसको मैं सही मानता हूँ। लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा अंतिम निर्णय क्या आता है। लेकिन सरकार का रवैया किसान विरोधी है, ये बात स्पष्ट हो गई है। सरकार जब से बनी है, हम लोगों ने कोशिश की है कि जो अपने मैनिफेस्टो के वादे हैं उनको पूरा करें, और जो रोज़मर्रा की ज़रूरत लोगों की है, चाहे रोज़गार है, बिजली है, सड़क है, पानी है, उन सब पर हम काम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से मुझे लगता है कि अब इस साल हमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लोगों को उम्मीद बहुत है और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जिन लोगों ने हमारी सरकार बनाने में काम किया, योगदान दिया, उनको पुरस्कारित करना पड़ेगा, उनको सम्मानित करना पड़ेगा, उनको भागीदार बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ जिन नौजवानों ने, किसानों ने बहुत उम्मीदों के साथ सरकार का निर्माण किया है, उनकी उम्मीद हम कैसे पूरी कर सकते हैं, उस दिशा में और गति से हमें काम करना पड़ेगा। अभी 2 साल हुए हैं, 3 साल का समय बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।